और एक सेल ऑर्गेनील रहता है, दैट्स कॉल्ड एंडोप्लाज्म रेटिक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल। हाँ, क्योंकि हमारे ऑर्गेनील्स में बहुत सारे ऑर्गेनील हैं, इनमें से हमें थोड़े से ही डिस्कस करने हैं। वन ऑफ देम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड लाइसोसोम्स हैं। सो दो तीन तो हमने पढ़ लिए, अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक्चुअली इट वाज फर्स्ट सीन बाय पोर्टर एंड क्लॉड। जो पहले नोट डाउन किया, पोर्टर एंड क्लॉड, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पहले देखा। क्या नाम था? पोर्टर एंड क्लॉड। हाँ बच्चों, इसके बाद क्या हुआ, इसका जो हाँ और एक साइंसदान इन्वॉल्व था, फुलमैन। वह कि तीन साइंसदान थे, फुलमैन, क्लॉड एंड पोर्टर, जिन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट नोट किया एंड इट वाज लेटर नेम्ड बाय पोर्टर। एंडोप्लाज्म जो नाम है वो किसने दिया? दिस पोर्टर। सो इन तीनों ने इकट्ठे काम किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में एंड फाइनली इट वाज नेम्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन 1953, in 1953 by a scientist, one of the scientists, namely पोर्टर। हाँ, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क। एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंसिव नेटवर्क है। नेटवर्क ऐसा रहता है जैसे नेट होता है, ये इसमें एक एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है, विच इज ऑल्सो द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, एक एक्सटेंसिव मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील है। इसके भी तीन पार्ट्स हैं। वन इज कॉल्ड सिस्टर्ना, हाँ एज हमने पढ़ा सिस्टर्ना। दूसरा इसका भी रहता है ट्यूब्यूल्स एंड वन मोर थिंग वेसिकल्स। हाँ, यही तीन स्ट्रक्चर हमने गोल्गी बॉडी में भी पढ़े। सो इट हैज थ्री पार्ट्स, सिस्टर्ना, अदर इज ट्यूब्यूल एंड इज वेसिकल्स। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स which are present in the endoplasm reticulum. अगर हम थोड़ा सा इसका सरसरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, so it looks like this is an extensive network. एक एक्सटेंसिव नेटवर्क सा रहता है। Then arises some tubule like tubular structures called tubules. Tubules इसमें रहते हैं, tubular structure इसमें रहता है। हाँ, अगर हम यहाँ से भी देखेंगे, so it is extensive network, as मैंने टर्म इस्तेमाल भी की, it is an extensive network. So these are the three parts of, देखो, these are circular bubble-like structures, which is the part of Golgi body, sorry, this endoplasmic reticulum called vesicles, and this structure is called cisterna. This one, and these tubular structures which arise from this cisterna, which are attached, called tubules. गोए की तीन स्ट्रक्चर है इसमें। हाँ, और क्या चीज रहता है इसमें? राइबोसोम्स अटैच रहते हैं ऑन द सिस्टर्ना। देयर आर राइबोसोम्स प्रेजेंट, सी दीज आर द राइबोसोम्स which remain attached to the endoplasmic reticulum. So these are the main parts. So it also contains the ribosomes, it has cisterna, it has tubules and vesicles. See, और इसी बुनियाद पे, जिसमें अगर हम देखेंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रफ
एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और जो विदाउट राइबोसोम्स रहता है दैट्स कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और दूसरा रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वो होता है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड वन व्हिच डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So this about the endoplasmic reticulum structure. So can color it down. हाँ, इसके बाद इसकी फंक्शन जो है, इसकी भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस हैं, इट हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन। ये मसल कंट्रैक्शन में बहुत अहम रोल है इसका। मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन अगर ना हो तो हमारी कोई मसल मूवमेंट नहीं हो जाएगी। वी विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी विल नॉट बी एबल टू बेंड आवर लिम्ब्स। सो this endoplasmic reticulum have an important function in that, so it helps in muscle contraction जो होती है तो उसमें एंडोप्लाज्म का अहम रोल रहता है, एक चीज। दूसरा चीज, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। हाँ, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में बहुत इसका रोल रहता है। सेल्स में बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं, बहुत सारे फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। सो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स। इसके बाद क्या है, एक्सचेंज मटेरियल, या वी कैन से दैट एक्सचेंज, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में भी इसका एक अहम फंक्शन है। Muscle contraction, transport of materials, exchange of materials, and localization of enzymes or localization of organelles. क्योंकि it gives strength, भी हम कहेंगे, it gives strength to the cell, as well as localization of the organelles. Localization of cell organelles. Cell organelles की सेल ऑर्गेनेल्स अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होने चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, सेल बर्स्ट आउट हो जाएगी। तो उसमें एंडोप्लाज्म का ये जो कि हमने बताया ये एक्सटेंसिव नेटवर्क है, स्ट्रेंथ सेल को देता है, और जो ये अपनी अपनी जगह होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, इट हेल्प्स इन देयर लोकलाइजेशन। सो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, सो आई थिंक दीज आर एनफ। सो दीज वर this about endoplasmic reticulum. So I think it is enough for today. So see you in the next topic. Thank you.